शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्वेषां लुप्तपिंडोदक्रियाः। अपने जाति धर्म, अपने गोत्र धर्म और अपने कुल धर्म से इतर किए गए वैवाहिक संबंधों से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही पैदा होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। कुलघाती उनको कहते हैं जो युद्ध आदि में या अन्य किसी प्रकार से अपने ही कुल का संहार करते हैं। वर्ण संकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक में पहुंचाने का कारण नहीं बनती, किंतु वो उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है, क्योंकि वर्ण संकर संतान द्वारा किए गए कोई भी शुभ कर्म पितरों को नरक से बचाने में सहयोगी नहीं होती है। श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजनादि कराया जाता है वह पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया कहलाती है। और इन दोनों के समाहार को, इन दोनों के समामेलन को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादाओं को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया ही करते हैं, परंतु कुलघातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्म के वशीभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाओं को जानते ही नहीं, उनको कोई बतलाता भी नहीं है, तो भी श्रद्धा न रहने से वो करते नहीं हैं, और यदि करते भी हैं तो शास्त्रों की विधियों के अनुसार उनका कोई अधिकार इसमें नहीं होता है। इसलिए यह श्राद्ध और तर्पण आदि पितरों को मिलती ही नहीं है। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। इसलिए अपने वंश परंपरा में, अपने जाति धर्म में, अपने वर्ण धर्म में वैवाहिक संबंध करना चाहिए और बाकी सभी संसार को अपना परिवार मानते हुए उनसे अन्य सामाजिक व्यवहार, अन्य मैत्रीपूर्ण संबंध, खान पान, भेदभाव रहित व्यवहार, यह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ करना चाहिए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधा कृष्ण।